राम राम भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से भाई हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सवालें लगेंगी जो डिविजिबिलिटी थ्योरम जो भी आएगा भाई मैं उसी में क्या करूँगा बता दूंगा। ज़्यादा समय नहीं गंवाना है क्योंकि हमारा पेपर नज़दीक आ चुका है और आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब 20 तारीख के आसपास, तब से धुआंधार प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे जो कि मैथ के होंगे। मेरे लिए मैं मैथ का ही कराऊंगा। तो सवालों में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बोला है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 42 और 56 को दोनों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी हमें संख्या लेनी है जो कि 42 को भी विभाजित कर दे और 56 को भी विभाजित कर दे। और वो संख्या लेने के बाद हम क्या करेंगे, 28 के वर्ग में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वही हमसे पूछा है कि परिणाम क्या है। मैं फिर से पढ़ता हूं, जब तक भाई सवाल आपको समझ में ना आए तब तक आप पढ़ते ही रहिए। 4 बार पढ़ना पड़े या 10 बार पढ़ना पड़े, जब तक आप सवाल को पढ़ के समझेंगे नहीं कि वो कह क्या रही है तब तक आप लगा ही नहीं पाएंगे। एकदम इजी सवाल है ये। तो बोला कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। पहले 28 का वर्ग क्या होता है भाई, तो 28 का वर्ग होता है 784। मतलब कि 784 को विभाजित करने के लिए हम वो संख्या लेंगे जो 42 को और 56 को दोनों को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। 42 और 56, इसमें हम क्या लेते हैं भाई, एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ वो संख्या बड़ी से बड़ी लेते हैं जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6, या फिर आ जाओ भाई 7 × 2 × 3। उसके बाद 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 = 56, यानी कि 7 और गुणे 2 का क्यूब। आप एचसीएफ लेंगे तो दोनों में से वही लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में हमारा 7 कॉमन है और दोनों में 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है। ये 2 और इसमें से 1 लेंगे तो आएगा हमारा 7 × 2 लेंगे तो 1 2 लेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, जो कि हमारी बड़ी संख्या वह आई जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। वो क्या आई भाई, 14। यहां से भी आप ले सकते हैं 14 14 × 42, 14 × 4 = 56, यानी कि 14 दोनों को क्या करेगी, विभाजित कर देगी। तो 14 से इसमें भाग देंगे तो परिणाम हमारा क्या निकल के आया, तो हम 14 से क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। 14 × 5 = 70 और 14 × 6 = 84, तो 5 बार ही जाएगा। 14 × 5 = 70, 8 बचा, 84 हो गया। 14 × 6 = 84, यानी कि 56 हमारी क्या आई, संख्या आई जो कि परिणाम आया। और वो परिणाम कौन सा है, 28 के वर्ग में जब हम 42 और 56 को विभाजित करने वाली संख्या से भाग दिए तो कितना आया, 56, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। जोश में कितने लोग 14 पे टिक मार देंगे, यही पढ़ेंगे कि 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर दे तो तुरंत एचसीएफ निकाल लेंगे, 14 आ जाएगा, जो कि हमारा ये कि सरासर गलत है। हमारा जो हमसे पूछा है कि 28 के वर्ग में वो संख्या भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा। आगे बढ़ेंगे। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। यानी अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कि किसी से भी ना कटे, स्वयं अपने से कटे। जैसे हम मान लेते हैं क्या भाई, 3 5 7 11 13 17 19 और आगे लगातार आती रहेंगी। इसमें 2 भी हम शामिल कर लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्याएं ये कहलाती अभाज्य संख्याएं। ये केवल अपने से कटेंगी और 1 से कटेंगी। हालांकि 1 से सारी संख्याएं ही कट जाती हैं। तो हमसे क्या बोले कि आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याएं दिया है 255, तो प्रथम 3 संख्या मान लेते हैं ए बी और सी। ये प्रथम 3 संख्याओं का मान कितना दिया है भाई, तो मान दिया है 255। और
अंतिम तीन संख्याएं मान लेते हैं बी सी डी। हम ए बी सी डी इसलिए माने हैं कि क्योंकि केवल चार अभाज्य संख्याएं हैं, तो चार अभाज्य संख्याएं हम मान लेंगे ए बी सी और डी। तो प्रथम तीन का दिया है 255 और अंतिम तीन का दिया है 1955। तो अंतिम तीन क्या आएंगे भाई, बी सी और डी। इसका कितना दिया है 1955। अब ऐसे में क्या करेंगे भाई, हमको निकालना है अंतिम अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों जगह डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करेंगे तो यहां से b और c खत्म हो जाएगा, नीचे से भी b और c खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, a बाई डी। a हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है और d अंतिम अभाज्य संख्या है। यहां भी डिवाइड करेंगे तो 3 5 5 10 और 10 कितना होगा 20। जब हम किसे काट 85 से जब काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 23 बार में कटेगा। 3 5 15 के 5, 3 8 24, 1 25, यानी 85 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 23 बार में कटेगा, यानी कि a बाई डी जो हमारा आया वो कितना आया 3/23। यानी कि अंतिम जो हमारी संख्या थी अभाज्य संख्या d, उसका मान हमसे जो पूछा था कितना आ गया भाई 23। यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इजी सवाल है, आगे बढ़ेंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 48 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, अभिषेक इसका ऑप्शन बताना। इसका एक ऑप्शन है 89 82 और जो सेकेंड है 82 98 89 28, 82 98 89 22, और 89 88। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। बोला कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम निकालेंगे और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 36 और 48 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। 36 और 48 से वह संख्या विभाज्य हो जाएगी जो इन दोनों के एलसीएम से यदि 36 और 48 से संख्या विभाज्य हो रही है तो इन दोनों के एलसीएम से भी वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो 36 और 48 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, यानी कि 12 लेंगे, 4 लेंगे और 3 लेंगे, यानी कि 4 तिहाई 12 गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा भाई 144, जो कि इसका एलसीएम आया कितना आया 144। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 144 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वो संख्या भी 36 और 48 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं जो कि 144 से विभाज्य हो जाए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई 9999। ये तो आई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन हमको वह संख्या लेनी है जो 144 से विभाज्य हो जाए। तो 144 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर का ये करेंगे कि 9999 में से घटा देंगे। तो 144 भाई इसमें हम भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, करीब 6 बार जाएगा। तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 तो 26, 6 कम 6, 6 2 8, बचा कितना 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3 और 1, अब कितना आएगा भाई 9। 10 बार जाएगा नहीं जाएगा, कितना बार 9 बार।
9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36, 36 3 39, 9 एकम 9, 9 3 12, घटाएंगे 3 बचा और 5 15, 15 में से 9 जाएगा भाई 6 और ये कट गया, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 63। रिमाइंडर जो बचा भाई 63, हमसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। 9,999 में से 63 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 9, यानी कि ये जो संख्या है 144 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 144 से पूर्णतः क्या होगी भाई, ये विभाज्य हो जाएगी। और हमको अब क्या निकालना है, तो हमें वह संख्या निकालना है जो 4 अंक की हो, सबसे छोटी हो और वह 144 से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि 144 में संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं कि कौन सी संख्या आती है। हम मान लेते हैं पहले अगर 5 से गुणा करेंगे तो करीबन 150, 5 गुणा करेंगे तो 750 के आसपास कम आएगा। तो 6 से गुणा करते हैं, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24, 24 2 26, 6 कम 6, 6 2 8, यानी कि ये भी कम आया तो हम 7 बार गुणा करके देख लेते हैं। कम आया का मतलब क्या है, 3 ही अंक है, हमें लेनी है 4 अंक। तो 144 में भाई हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 2 30 की 0, 7 कम 7 और 7 3 10। हाँ, हमारी ये संख्या मिल गई जो 4 अंक की है और छोटी भी है, 4 अंक की है और सबसे छोटी भी है। और छोटी इसलिए है क्योंकि ये 144 से वह संख्या है जो 144 से कट जाएगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है अंतर बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो 9,936 में से 1,008 घटा देंगे, तो 9,936 में से यदि 1,000 घटाएंगे तो 8,836 आएगा। 36 में से 8 घटाएंगे, 8,936 आएगा। तो 8,936 में से 8 घटाएंगे तो 8,928 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूं। बोला कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। 36 और 48 से वह संख्या यदि विभाज्य है तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। इनका एलसीएम आएगा 144 यानी 144। 144, तो हमें वह संख्या लेनी है जो 4 अंक की सबसे बड़ी हो और 144 से विभाज्य हो। तो 9,999 में 144 का भाग देंगे, जो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उस संख्या में से घटा देंगे। रिमाइंडर इसलिए घटा रहे हैं भाई कि क्योंकि यदि हमारा ये आता ही नहीं, इसके यहाँ पे 0 हो जाता तो हमारी संख्या क्या होती, वो पूर्णतः विभाज्य हो जाती। तो 63 घटा देंगे तो आएगा 9,936 और 144 से विभाज्य 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है तो 6 7 रख के भी हम ले सकते हैं, या फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लेते, कितना आता 1000, उसमें क्या करते भाग देते, भाग देने के बाद जो शेष बचता उसमें क्या करेंगे भाई जोड़ देते, तो हमारा क्या आता आंसर आ जाता। या फिर इसमें बचेगा, अगर भाग देंगे तो बचेगा 136 बचेगा, तो हम देख लेते कितना जोड़ना है। तो आएगा 1008। 9,936 में 1008 हमसे पूछा है कि घटा दीजिए, तो हमारा आएगा 8,928। आगे बढ़ेंगे। 5 अंकों की संख्या 32,054,11 से विभाज्य है। ए 5 डिजिट नंबर 32,054 इज डिविजिबल बाई 11। 5 अंकों की संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। इफ द डिजिट आर रीअरेंज in increasing order then the new number which is formed will be divisible by। मतलब कि 32,054 ये 5 अंकों की संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। यदि इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, हमारा ऑप्शन दिया है, हमारा ऑप्शन दिया है। नंबर सिस्टम सबसे इजी होता है, एलसीएम हो एचसीएफ हो, भाई सबसे पहले ट्राई किया करो ऑप्शन से। ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा यहाँ पे नंबर सिस्टम में। तो हम पहले क्या करेंगे, जो 5 अंकों की संख्या इसको रीअरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो छोटा क्या है भाई 0,
उसके बाद क्या आएगा हमारा इसमें छोटा 2, फिर 3 और 4 और 5। ये हमारी क्या होगी, रीअरेंज हो गई, और किस में, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो ये पूछा कि जब आप रीअरेंज कर देंगे तो वो संख्या इन ऑप्शन में से किससे विभाज्य होगी। तो विभाज्यता देखेंगे, ये 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्या है इधर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है 5। उसके बाद 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए ये करते हैं कि सारे नंबर को जोड़ देते हैं। सारे नंबर को जोड़ेंगे, यदि सारा नंबर जोड़ने पे 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 4 9 5 14, 14 9 से कटता है तो ये नहीं कटता है, तो ये हमारी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद आते हैं 11 से ये कट जा रही थी, लेकिन इसको देखते हैं। 11 से आएंगे, इनके विषम संख्याओं का क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जोड़ेंगे 5 3 8 और 4 2 6, 4 2 6। जब घटाएंगे, इसमें डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 2। ना 0 आया और ना ही 11 का मल्टीपल आया, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 5 से आप शुरू में ही देख के बता सकते थे कि ये संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से विभाज्यता का नियम ये कहता है भाई, 16 से विभाज्यता का नियम मैं बता देता हूं, 2 4 8 का 2 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि इकाई के अंक में हमारा क्या हो, सम संख्या हो, तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 4 को उठाते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके इकाई के 2 अंक क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो दोनों इकाई के अंक 24 है, जो कि 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, कट जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। 8 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए 32 है, 8 चौक के 32 और 8 कम 8, ये 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं। तो आप पूरी संख्या भी देख सकते हैं। 8 एकम 8, यहाँ 5 बचा, 52 हुआ। 8 छक 48, 4 बचा, और लास्ट में 8 उतारेंगे तो 8 छक 48, यानी कि कट गई संख्या। उसके बाद जब हम 16 पे आते हैं, तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 4 अंक हमारे क्या होने चाहिए, कट जाने चाहिए। वो भी किससे, तो 16 से कट जाने चाहिए। तो हमारी संख्या भी 16 से क्या होगी, कट जाएगी। लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। तो इसमें भाग देते हैं 4 अंक में। 16 5 80, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 16 चौके 64, कितना बचा भाई, 3 बचा और 1, 7 उतारेंगे। 16 7 112, ये भी कट जाएगा और बचेगा कितना, 5 ये भी क्या होगा, कट जाएगा 16 से। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट के जो 4 अंक हैं, यदि वे 16 से कट जाएंगे तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 16 से कट जाएगी। तो यहां से हम देखते हैं कि ए में देखते हैं, तो 16 से इसको विभाजित करेंगे तो 16 तिया 48, 3 बचा, 6 उतारेंगे। 16 दूनी 32, तो 4 बचा, 8 उतारेंगे तो 16 तिया 48, यानी जो हमारा ए है वो कट गया। यहां देखेंगे 16 5 80 और 16 कम 16, ये भी कट गया। यहां देखेंगे कितना है भाई, 17। 16 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, 77 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचा, 7 3 और 1, क्या उतारेंगे भाई, 7।
16 8 136, 16 8 136, 7 में से 6 गया, बचा 1, और क्या हमारा है 1, यानी कि ये भी हमारा 16 एकम 16, ये भी संख्या हमारी क्या होगी 16 से कट जाएगी, यानी ए बी सी हमारा कट जा रहा है, तो हमारा बचेगा क्या, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, यही संख्या हमारी नहीं कटेगी। देख लेते हैं 16 कितना है, लास्ट के 4 डिजिट 68 और 26, इसको हम 16 से काटते हैं, 16 चौका 64, कितना बचेगा भाई 16 चौका 64, 4 बचा, ये यहाँ हो जाएगा 42, 16 3 48, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कितना बचेगा 10 और 106, 16 7 112 होता है। तो ये संख्या सॉरी 16 छक्का होगा भाई 116, तो यहां से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 10 रिमाइंडर बचेगा, तो ये नहीं कटेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 20 जोड़ने पे कट रहा है, 20 क्या हो रहा है कि जोड़ने पे कट रही है, किससे 18 से 56 से 42 से, तो हम इसका क्या करेंगे भाई एलसीएम लेके 20 क्या करेंगे घटा देंगे, तो वह संख्या क्या करेगी वो विभाजित हो जाती है। तो वो संख्या हमारा क्या निकालना है कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 और 42 से कट जाएगी। 18 56 और 42 से वह संख्या कटेगी जो इसकी एलसीएम होगी, तो इनके एलसीएम में से ये 20 घटा देंगे तो वह हमारी संख्या क्या होगी आ जाएगी, क्योंकि उस संख्या में हमें 20 फिर जोड़ना होगा, तब जाके 18 56 और वो 42 से कटेगी। तो एलसीएम निकालते हैं 18 और 56 और 42 का। आप इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3 गुणे 2, या फिर 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो एक यहां से 9 तो हमारा आ ही जाएगा भाई यहां से, और 2 है और 8 है, तो हम क्या लेते हैं सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 9 8 72, और 9 ले लिए 8 ले लिए, 2 भी आ गया इसमें, और अब क्या बचा है भाई 7 और 6, तो यहाँ 7 लिए। 6 लेने से पहले देखेंगे कि आप इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो हम 3 भी ले चुके हैं और 2 भी ले चुके हैं। 9 8 72, 72 में किसका गुणा करना है भाई 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49, 49 और 1 50, यानी जो हमारी संख्या आई कितनी आई 504 आई। हमें डायरेक्ट 504 दिए तो ऑप्शन में आंसर मार्क नहीं कर देंगे। हमसे क्या पूछे कि यदि इस संख्या में वह संख्या बताइए कि 18 56 42 से कटने वाली वह संख्या बताइए कि 20 जोड़े तो इनसे क्या हो जाए वो विभाजित हो जाए, लेकिन 18 से ये 504 18 से भी कटेगी, 56 से भी कटेगी और 42 से भी कटेगी, यानी कि ये इसका एलसीएम है, यानी कि ये तीनों कट जाएगी। यदि हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो वह संख्या नहीं कटेगी, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम में से ही 20 घटा देते हैं, तो 504 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा भाई 484। 484 में आप 20 जोड़ देंगे तो वो 18 से भी कट जाएगी, 56 से भी कट जाएगी और 42 से भी कट जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है डी 484। सबसे बड़ी संख्या जो 286 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है वह x है, तो x/2 का मान ज्ञात करें। इसको भाई हम क्या करेंगे सीधे ऑप्शन से ही देख लेते हैं। किससे? ऑप्शन से ही देख लेते हैं। पूछा है कि x/2 का मान क्या होगा यदि जो x है 286 को भी काट देता है, 1001 को भी काट देता है और 2420 को भी क्या करता है काट देता है। तो x का मान हम निकालते हैं पहले। यदि x/2 का मान होगा, यानी कि x/2 का मान इनमें से चारों में से कोई एक हो सकता है, तो यदि हम x/2 का मान हम 5 लेते हैं, x/2 का मान 5 लेते हैं, तो x बराबर क्या आएगा भाई 10, यानी कि जो 10 है ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए सही रहता तो x बराबर 10 इन सबको काट देता। क्या काट पाएगा भाई? पॉइंट में हमारा चला आएगा, किसी को केवल इसको काट सकता है 242 बार में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नहीं है, 5 नहीं है। अब क्या लेते हैं 5.5, x/2 बराबर
5.5, 5.5 मतलब 5.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 11। 5.5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 11। अब 11 चेक कर सकते हैं कि इसको काटेगा कि इन तीनों को नहीं काटेगा, तो हमारा मान कि कौन आएगा 5.5 आएगा, 11 नहीं आएगा, क्योंकि हमें x/2 का मान निकालना है। हम ऑप्शन से रख के निकाले हैं x का मान। तो 11 का भागा 286 में देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 बचा 66 हुआ, 11 छका 66 कट जाएगा। 1001 है, यानी कि 11 9 99, 99 1 बचा 11 हुआ, 11 कम 11, ये कट गया। 11 इसमें भाग देंगे, 24 है, 11 दूनी 22, 2 शेष बचेगा, 2 उतरेगा, 22 हो गया, 11 दूनी 22, ये भी कट गया। यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, किससे, बाई ऑप्शन, क्योंकि x/2 का हमसे मान पूछा है, तो x का मान 11 है, जब x/2 का मान निकालेंगे तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई 5.5, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य है, 24 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 8 से भी, इसका फैक्टर आप कर लेंगे 24 का, क्या आएगा 8 और इंटू 3। 24 से वह संख्या कट जाएगी जो 8 से भी वह संख्या कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो इसमें चेक करते हैं, 8 का मैंने बता ही दिया कि लास्ट का 3 डिजिट कटने चाहिए, और 3 से कि सबको जोड़ दें, यदि वो जोड़ 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। पहले 3 का ही चेक कर लेते हैं कि कौन नहीं कट सकता है 3 से। 9 4 13, 13 और 2 15, ये कट जाएगी। 5 5 10, 8 18, ये भी कट जाएगा। 8 2 10 और 10 और 11 21, ये भी कट जाएगा। 6 1 7 और 8 7 15, सारे ही 3 से क्या हो रहा है भाई, कट जा रहे हैं। अब 8 से चेक करते हैं, और 940 को लेते हैं, 940 बटे 8, 8 एकम 8, यहाँ 14 हो गया, नहीं कटेगा। 458 लेते हैं ऑप्शन बी से, 8 से काटेंगे, 8 चौका 32, 8 पंजे 40 और 5 58, 8 7 56, ये भी नहीं कटेगा। 2856 यानी सी लेते हैं तो 856, ये हाँ ये कट जाएगा भाई, क्योंकि 8 एकम 8 और 0, 8 7 56, 107 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 104 78 260 से पूरी तरीके से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या है? हमसे क्या पूछा है भाई कि 104 78 और 260 से पूरी तरीके से विभाज्य छोटी संख्या p है, यानी p हमारा क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा। p जो हमारा आएगा भाई, इन तीनों का क्या आएगा, एलसीएम, यानी 104 और 78 और 260, इसका क्या लेना होगा भाई, हमें एलसीएम लेना होगा, तभी वो संख्या 104 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी और 260 से भी कटेगी। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप एलसीएम कैसे लेंगे भाई, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 52 दूनी 104, 52 दूनी 104, और 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 चौक के 52, यानी कि 13 8 104, 13 8 104 जो कि 104 का है, और 78, 13 गुणे 6, 13 छंग 78, 260 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 20, 13 गुणे 20। यहां से हम क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम, यानी कि सब में 13 है तो हमारा एक 13 आ जाएगा, और यहाँ 8 है, यहाँ 20 है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 गुणे 4, 8 सबसे बड़ा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 4 है, तो हमारा एक 8 आएगा, एक 5 है तो ये 5 भी आएगा, और यहाँ 3 बचा है तो ये 3 भी आएगा। 8 पंजे 40 और 40 त्याई 120, 120 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13 और 13 दो 15, यानी कि 1560, जो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई, 1560। ये हमसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि यदि p + 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का मान बताइए। तो p + 40 बराबर q स्क्वायर, तो p का मान कितना निकाले हैं भाई, तो 1560 निकाले हैं, प्लस 40
बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का यहां से मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1600। तो 1600 किसका वर्ग 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 होता है भाई, तो 40 का ये वर्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो क्यू बराबर कितना आएगा 40, क्यू स्क्वायर क्यू बराबर 40, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमें जब संख्या निकालते हैं तो भाई क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो भाजक कितना है, तो भाजक जो है 42 है, भागफल 120 है और शेष क्या है भाई 0। तो निकालेंगे हमारा जो भाज्य जो संख्या है 0, 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, 48 और 2 50, यानी कि जो हमारे संख्या है वो कितनी है 5040। इस 5040 में हमें क्या करना है, 41 से भाग देना है और शेषफल कितना आएगा वो हमें बताना है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, हम किससे भाग देते हैं, 41 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 9 और 4, 2 बार ले जाते हैं तो कितना होगा 82। अब कितना बचेगा भाई, 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बचेगा और 9 में से गया 1 तो 0, और 41 तियां होता है कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार ले जाते हैं, 3 एकम 3 और 4 3 12। ज्यादा सॉरी भाई, ज्यादा हो जाएगा ये, तो कितना बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, 2 बार तो कितना आएगा 82 यानी 82, घट जाएगा तो ये 8 बचेगा और यहाँ 11 में से 8 गया 3, यानी कि जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी 38, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इजी सवाल है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है, असहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है, जो कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। इसलिए होगा कि असहअभाज्य संख्याएं जो कि अपने से कटे और एकाक और संख्या से कट जाए, तो 94 का निकालेंगे हम तो कितना आएगा भाई 2 और 2 47, कितना 47, इसमें क्या है हमारा ये असहअभाज्य संख्या, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। आसान सवाल है, केवल लैंग्वेज का खेल है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है, तो हम मान लेते हैं एक संख्या x है और जो दूसरी होगी वो क्या है y, दूसरी y। तो यहां क्या दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है भाई 1086। और आगे दूसरा समीकरण जो हम बनाएंगे वो क्या बोला है कि जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में, यानी कि यदि हम भाग देते हैं तो हमारा जो संख्या है या फिर यहाँ y आप लिख देंगे तो क्या आएगा, भाग देते हैं तो भागफल 6 आएगा और शेषफल कितना आएगा 6 ही आएगा। हम गुणा करेंगे तो ये दोनों में गुणा नहीं होगा, केवल भागफल में ही क्या होगा भाई गुणा होगा। तो x बराबर कितना आएगा y 6y या फिर y 6y कितना x बराबर 6y प्लस 6, x बराबर 6y प्लस 6। ये हम y का क्या x का क्या कर देंगे भाई मान रख देंगे। तो जब आप x का मान रखेंगे तो कितना आएगा 6y प्लस 6 माइनस y बराबर 1086। 6y में से y घटेगा कितना बचेगा 5y और 6 उधर जाएगा तो माइनस बनाएगा, तो जब घटाएंगे तो 1086 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 1080। तो 5y बराबर कितना आया 1080। तो यहां से हम क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर भाग देंगे 5 का, इसमें 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3 और 5 छक्का 30, यानी y बराबर क्या आया भाई
तो y बराबर हमारा आया 216। 216 x का मान हम जब निकालेंगे तो x का यहाँ हम मान रख देंगे, या फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो यही रख देते हैं। तो x बराबर आएगा तो 6 गुणे 216 प्लस 6, 6 छा के 36 के 6, 6 कम 6, 6 3 9, 6 दूनी 12 और प्लस 6, 96 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा भाई 102, यानी कि 1302 जो आएगा हमारा ऑप्शन आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी सवाल है, केवल लैंग्वेज है, इसमें आगे बढ़ते हैं। खत्म भाई, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलेंगे और सवालों के साथ। जय हिंद। आप